गिरता रुपया, बढ़ती महंगाई, मंदी की दस्तक और भ्रष्टाचार की लंबी होती फेहरिस्त, इन सभी से घिरी सरकार को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी उठाई है खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। यूपीए सरकार के तारणहार कहे जाने वाले प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के बाद आर्थिक हालात को पटरी पर लाने की अतिरिक्त जिम्मेदारी मनमोहन सिंह के कंधों पर है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री अपनी सरकार का एजेंडा एकदम साफ कर दिया है। प्रधानमंत्री ने आर्थिक हालात को बेहतर करने के लिए आने वाले दिनों में सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों को गिनवा दिया है। राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण, कर के मामलों को निपटाना, बीमा और म्यूचुअल फंड कंपनियों को दोबारा खड़ा करना, विदेशी संस्थागत निवेश के मामलों को जल्द निपटाना, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र को मजबूत करना। भारत के आर्थिक विकास का सफर जारी है। हम उसी तरह काम करते रहेंगे जिस तरह से पिछले 8 सालों में करते रहे हैं। विदेशी निवेश के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले में तर्कसंगत फैसले लेगी और लाल फीताशाही को खत्म करेगी। हम कारोबारी प्रस्ताव के लिए सरकार की ओर से कार्रवाई में लगने वाले समय में कमी लाने के लिए काम करेंगे। सरकारी प्रक्रिया में कटौती करेंगे। हम भारत को और अधिक कारोबार अनुकूल देश बनाएंगे। टैक्स के मुद्दे पर मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत सभी के साथ न्याय संगत व्यवहार करता है। हम चाहते हैं कि विश्व ये जान जाए कि भारत हर किसी के साथ न्यायपूर्ण और उचित व्यवहार करता है और कर के मामलों में कोई मनमानी नहीं होगी। ये पहला मौका नहीं है जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इससे पहले 90 के दौर में देश की अर्थव्यवस्था खोलने का ऐतिहासिक फैसला भी मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री रहते ही लिया गया था। लेकिन चुनौतियां इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री के मुताबिक वित्त मंत्रालय के अधिकारी इस बात की समीक्षा में जुट गए हैं कि सरकार के राजकोषीय घाटे को नियंत्रित कैसे किया जा सके। वहीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने म्यूचुअल फंड और बीमा क्षेत्र को दोबारा खड़े करने की पहल भी की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि निवेश के साधनों की कमी की वजह से देश के लोगों ने अपनी बचत को सोने में लगाया। हमें निवेश के ऐसे रास्ते तलाशने होंगे जिससे बचत का फैसला सोने की जगह उत्पादन के क्षेत्र में लगे, जिससे नौकरियों के लिए रास्ते खुले और विकास हो सके। प्रधानमंत्री ने खुले बाजार का विरोध करने वाले लोगों पर भी निशाना साधा है। साथ ही देश में होने वाले कृषि के बम्पर उत्पादन के बावजूद वितरण की सही व्यवस्था न होने पर भी चिंता जताई है। जब प्रधानमंत्री से पेंशन, बीमा और बैंकिंग में सुधार के बिलों पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इन सभी पर जल्द फैसला होगा। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मेरे दौर में भ्रष्टाचार तेज गति से बढ़ा है।